आज का जो हमारा टॉपिक है बहुपद, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 10th क्लास में 9th क्लास में थोड़ी हम इसके बारे में चर्चा 9th क्लास में की है, बहुपद होता क्या है, लेकिन आज हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। टॉपिक 10th क्लास में भी दे रखा है बहुपद और बहुपद की शून्यंक। तो हम सबसे पहले बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद का मतलब ये होता है ऐसे बीज व्यंजक जिसमें चरों की घातांक क्या हो सदैव पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, यानी उसकी पूर्ण संख्या मतलब जीरो से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो बहुपद के मतलब क्या होता है, ऐसे बीज व्यंजक जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या में हो। जैसे हमें एक बीज व्यंजक दे रखा है x³ प्लस का 2x, और दूसरा दे रखा है x² माइनस का 7y और प्लस का 9, और तीसरा दे रखा है 1 माइनस का 2x, और चौथा दे रखा है हमें x² y² प्लस का 2x माइनस का 7, और पांचवा दे रखा है 1 बटा x माइनस का 1, और सात आठ 6 नंबर पे दे रखा है रूट x प्लस में 5। तो हम इसमें चर्चा करेंगे, इसमें हम पहचानेंगे कि बहुपद कौन सा है, बहुपद कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यानी इस जो ये चर दे रखे हैं, तो इस चर की यहाँ पे चरों की संख्या कितनी आ रही है, एक आ रही है, केवल x है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो चरों की संख्या की जो घात है, तो घात कितनी दे रखी है, 3, तो जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम बता सकते हैं ये क्या है, हमारा बहुपद होगा। दूसरे में हम चेक जांच करते हैं कि मतलब यानी यहाँ पे देखा x² माइनस का 7y और प्लस का 9, तो इसमें जो चर की संख्या एक तो x है, एक क्या है यहाँ पे y। तो हम बताएंगे कि इसकी जो घात है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है, जो कि एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम बताएंगे कि ये क्या है, हमारा बहुपद होगा। और 3 नंबर पे हमें देगा 1 माइनस का 2x, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमें घात दिखाई नहीं दे रही है तो हम उसको एक मानेंगे, और जो एक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो हम बताएंगे कि ये भी क्या है, हमारा बहुपद होगा। फिर हमें एक एग्जाम्पल और देगा x² y² और प्लस का 2x माइनस का 7। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चरों की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है, एक तो x आ रहा है, एक कौन सा आ रहा है, y आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या में है। तो हम बताएंगे ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। और 5 नंबर में हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कि 1 बटे में x माइनस का 1। तो हम बता सकते हैं कि जब हम बटे या डिवाइड की जो घात है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो घात किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो माइनस, अब माइनस की है या पॉइंट में आ जाएगी घात, या रूट में आ जाएगी। तो अगर किसी बहुपद के ऊपर माइनस में घात लगी हुई है, या पॉइंट में है, या अनरूट के अंदर है, तो हम बताएंगे कि वो क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये हमारा क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात किस में आ रही है, माइनस में। जब हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात किस में चली जाएगी, माइनस में। तो ये हमारा क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगला हमें एग्जाम्पल दे रखा है अनरूट, यानी रूट x, यानी इसकी घात कितनी आ रही है, 1/2, जो कि किस में आएगी, पॉइंट में आएगी। तो ये क्या नहीं है, हमारा बहुपद नहीं होगा। अभी हमने चर्चा की है कि बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि यानी व्यंजक की घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होगी, तब तो वो बहुपद होगा। अगर व्यंजक की घात पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे मतलब माइनस में आ गया, अनरूट में आ गया, पॉइंट में आ गई, तो वो क्या नहीं होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें इस बहुपद में चरों की संख्या इसमें कितनी आ रही है, एक आ रही है, और घात मतलब अधिकतम घात कितनी है, 3। तो हम बताएंगे कि एक इसका प्रकार, तो इससे मतलब व्यंजक का प्रकार कैसा हो गया, रेखिक रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है कि वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो, एक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जिस बहुपद की घात कितनी हो, अधिकतम 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और त्रिघात का मतलब जिस बहुपद की घात कितनी हो, अधिकतम 3 हो, उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो हमें ये जो दे रखा है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रेखिक बहुपद का। और इसमें जो अधिकतम घात कितनी आ रही है, दो आ रही, तो हम बताएंगे कि जो ये बहुपद होगा वो कौन सा होगा, द्विघात बहुपद होगा। अगला हमें दे रखा है एक, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रेखिक बहुपद का। और इसमें जो चर की संख्या है, तो यहाँ पे चर कितना है, एक तो x आ रहा है, एक क्या आ रहा है, y। तो चर का मतलब, और चर और अचर, चर का मतलब ये होता है कि यानी गुणा की संख्या। तो जैसे मतलब ये दे रखे हैं हमें 1 माइनस का 2x, तो इसके ऊपर एक घात लगी हुई है, तो यहाँ पे हम बताएंगे चरों की संख्या कितनी होगी, यानी जो x है तो यहाँ पे चर कितनी, एक है, और इसमें जो अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। और इसमें जो चरों की संख्या x और y दे रखी है, तो हम बताएंगे यहाँ पे चरों की संख्या कितनी होगी, 2, और अधिकतम घात कितनी आ गई, 2 आ गई। और अगला ये बहुपद नहीं है, तो इसलिए इसकी घात 0 होगी, और ये भी क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मतलब चर और अचर, अचर पद की घात कितनी होती है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।